अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान की कुछ मशहूर शख्सियात हैं जिन्हें किसी भी शक व शुबात के पाकिस्तान का दुश्मन कहा जाए तो गलत नहीं है। जो लोग पाकिस्तान में पैदा हुए और पले बढ़े बाद में इसी जमीन के दुश्मन बन गए और हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए। आज की इस वीडियो में आपको कुछ गद्दारों के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले खबर टीवी की वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1 पर है मलाला यूसुफजई। दोस्तों, दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज हासिल करने वाली मलाला यूसुफजई के बारे में आप जरूर जानते होंगे। इसी वक्त पाकिस्तानियों की हर दिल अजीज समझे जाने वाली मलाला दरअसल गद्दारों की फहरिस्त में आती है, क्योंकि इसने पाकिस्तानियों के दिलों और यकीन के साथ खिलवाड़ किया है। लोग जितनी ज्यादा इसे मोहब्बत करते हैं और अब इतनी ही नफरत करते हैं, इसकी मेन रीजन ये है कि इसने जो बुक लिखी थी आई एम मलाला, दरअसल ये किताब क्रिस्टाइना नामी जर्नलिस्ट ने लिखी है। इस किताब में खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान, पाक फौज और इस्लाम की मुखालफत की गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस किताब को पाकिस्तान में बैन किया गया है, जबकि इसके बरक्स बाकी मुमालिक में ये किताब बैन नहीं है। खास तौर पर इंडिया और अमेरिका में ज्यादातर तोजा की हामी है। इस किताब में कुरानी आयात और इस्लाम की मुखालफत की गई है। मिसाल के तौर पर एक मर्द का 2 खवातीन से निकाह करना नाजायज है, ये कहा गया है, जबकि हमारे इस्लाम में जायज है। इस पर पाकिस्तान की मुखालफत करने पर मलाला को बैरून मुल्क से खासी भारी इनामात मिले हैं। दौलत और शोहरत भी। मलाला अब मुकम्मल तौर पर बरतानिया में रहती हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं। मशहूर गुस्ताखे रसूल तस्लीमा नफरीन मलाला को अपनी छोटी बहन करार देती हैं, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक किताब लिखी थी और मलाला की असलियत जानने के बाद हर शख्स इससे नफरत करता है। नंबर 2 पर है हुसैन हक्कानी। दोस्तों, हुसैन हक्कानी 1 जुलाई 1956 को कराची में पैदा हुए। ये एक जर्नलिस्ट, एकेडमिक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और साबिक पाकिस्तान के एम्बेसडर श्रीलंका और अमेरिका हैं। इस शख्स ने अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक किताब लिखी। इसराइली यहूदियों और अमेरिका के लोगों ने काफी प्रमोट किया। ये शख्स जनरल जियाउल हक के दौर में सियासत में आया। नून लीग के दौर में नून लीग को काफी सपोर्ट किया। जब नवाज शरीफ पीएन बने, ये इनका स्पेशल असिस्टेंट बन गया। जब पीपल पार्टी का दौर आया तो बेनजीर का भी सपोर्टर बन गया और साथ ही साथ हाईएस्ट बिल्डिंग फाइनेंस का चेयरमैन भी बना दिया। ये सब मेहरबानियां इस पर आसिफ जरदारी की थी। सन 1992 में मुल्क की तारीख का सबसे कम उम्र सदर मुंतखब किया गया। इससे पहले श्रीलंका में पाकिस्तान का सफीर तैनात किया गया। इसके बाद सन 1968 में अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर बना दिया गया। इसने अमेरिका में रहते हुए अमेरिका की तारीखें जबकि पाकिस्तान के खिलाफ भूखना शुरू कर दिया। ये शख्स इतना बड़ा चापलूस है कि जिसकी कोई और मिसाल नहीं है। अमेरिका ने इसे अपनी मर्जी से सफीर बनाया था, क्योंकि अमेरिका अपने मुल्क की मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसने बड़ी तादाद में अमरीकी शहरियों को पाकिस्तानी वीजा जारी करके पाकिस्तान में आने की इजाजत दे दी और इसके अलावा इसने एक बार पाक फौज के बारे में बहुत ज्यादा भौंका था और इसके बाद ISI ने 2 महीनों के लिए इसे गायब कर दिया और फिर कोर्ट ऑर्डर जारी होने के बाद इसे छोड़ दिया गया। ये बंदा बहुत ही बड़ा गद्दार है और अमेरिका में रह रहा है और वहाँ रहकर पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत बातें कर रहा है। जी तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के बारे में बहुत ही खतरनाक गद्दार। आने वाली वीडियो में भी आपको और गद्दारों के बारे में बताया जाएगा। नाजरीन, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।